ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चतुर्थ स्कंद के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 21वें अध्याय से लेकर 24वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 21वें अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहत् कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। इक्कीसवां अध्याय। महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब महाराज पृथु अपनी राजधानी लौटे तो प्रजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। राजधानी को पूरी तरह सजाया गया था। जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए थे और उन पर फूलों की मालाएं लटकाई गई थी। सड़कों पर मांगलिक द्रव्यों का छिड़काव किया गया था। राजा ने नगर में प्रवेश किया तो प्रजा ने स्थान स्थान पर उनका रोली चंदन और अक्षत लगाकर स्वागत किया और उनकी जय जयकार की। उन्होंने भी प्रजा के ऊपर अपनी स्नेह वर्षा करके उनके हृदयों को जीत लिया। विदुर जी बोले, विप्रवर, ब्राह्मणों ने और प्रजा ने महाराज पृथु का आदर सत्कार किया। देवताओं ने उन्हें अनेक उपहार दिए। उन्होंने स्वयं सारी पृथ्वी का दोहन किया। 99 अश्वमेघ यज्ञ करके भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त किया। कृपया उस महात्मा के मुझे कुछ और भी चरित्र सुनाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज पृथु गंगा यमुना के मध्यवर्ती प्रदेश में निवास करते हुए राज्य करते थे। ब्राह्मणों और विष्णु भक्तों को छोड़कर पृथ्वी के 7 द्वीपों पर उनका अखंड शासन था। एक बार उन्होंने देवताओं, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों को एकत्र कर एक महामंत्र की दीक्षा ली। उन्होंने वहां सभी उपस्थित लोगों का स्वागत किया और मंच पर खड़े हो गए। मंच पर वे
चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे। राजा पृथु ने स्नेहपूर्ण नेत्रों से अपनी प्रजा की ओर देखा और कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। यहाँ पर जो महानुभाव पधारे हैं, कृपया वे मेरी बात सुने। इस लोक में मुझे प्रजा ने अपना शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उनकी मर्यादा का मान रखने के लिए राजा बनाया है। अतः इसका पालन करने से मुझे दिव्य लोक की प्राप्ति होगी, ऐसा कहा गया है। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करता है, वह पाप का भागी होकर सभी प्रकार के ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। अतः प्रजाजन, आप लोग भी अपने परलोक हित के लिए पारस्परिक द्वेष भाव छोड़कर हृदय से प्रभु श्री हरि की निष्काम भाव से भक्ति करें। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आप यदि ऐसा करेंगे तो आपका स्वार्थ भी पूरा होगा और मुझ पर आपका अनुग्रह भी बना रहेगा। हे विशुद्ध चित्त देवगण, पितर और महर्षिगण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म क्यों न हो, मरने के उपरांत उसका फल उसके कर्ता को अवश्य मिलता है। हमारे पूर्वजों ने भी अपने अपने कर्मों का ही फल भोगा है। वेन जैसे राजा इस कर्मवाद को स्वीकार नहीं करते हैं, अतः उनका कोई महत्व नहीं है। हमें उस ओर ध्यान देना भी नहीं चाहिए। प्रजाजन, जिनके चरण कमल से निकली पवित्र पावनी गंगा में स्नान करने से पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके चरण कमलों की पूजा से सभी सांसारिक और मानसिक दोष नष्ट हो जाते हैं, जिनके चरण कमलों की सेवा सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाली है, जिनके तत्व ज्ञान को जानने वाला पुनः संसार चक्र में नहीं पड़ता, उन श्री हरि के चरण कमलों में आप लोग अपनी भक्ति प्रकट करें। उनकी भक्ति में किसी प्रकार का कपट अपने मन में न आने दें। निश्चित रूप से आपके कर्मों के अनुसार आपको फल अवश्य प्राप्त होगा और आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। भगवान श्री हरि विशुद्ध रूप, विज्ञान, धन और समस्त विशेषणों से रहित हैं, किंतु विविध उपासनाओं और यज्ञों में उनके अनेक गुण नाम सहित प्रकट होते हैं। वे एक ही हैं और अनेक रूपों में अपने को प्रकट करते हैं। जो प्रजाजन श्री हरि की पूजा एक निष्ठ भाव से करते हैं, उनकी मुझ पर बड़ी कृपा होती है। ब्रह्मादि संपूर्ण देवों व महापुरुषों में जो अग्रगण्य हैं, ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने भी परमात्मा की आराधना करके अक्षय लक्ष्मी और पवित्र कीर्ति प्राप्त की है। आप सभी लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं और भगवान श्री हरि की सेवा से संतुष्ट होने वाले हैं। अतः आप सभी को भगवान के प्रिय ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा से शीघ्र ही चित्त शांत हो जाता है और मनुष्य परम शांतिदायक मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। वेद ज्ञानी इन ब्राह्मणों में गुणवान, शील संपन्न, कृतज्ञ और गुरुओं के समान महात्माओं की सेवा करने से सारी संपदाएं स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। अतः मेरी अभिलाषा है कि आप ब्राह्मण वंश, गौ वंश और श्रीहरि के भक्तों की सेवा करें। भगवान श्रीहरि आप सभी का कल्याण करेंगे। विदुर जी, महाराज पृथु का यह भाषण सुनकर देवता, पितर और ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए। वे सभी साधु साधु कहकर
राजा की प्रशंसा करने लगे। वे बोले, पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोक को प्राप्त कर लेता है, ऐसा वेदों का कथन है। पापी वेन ब्राह्मणों के शाप से मारा गया था, फिर भी वह अपने पुत्र के पुण्य प्रताप से नरक योनि में गिरने से बच गया था। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु भगवान की निंदा करने के कारण नरक में गिरने वाला था, किंतु अपने पुत्र भक्त प्रहलाद के पुण्य कर्मों की वजह से वह नरक में गिरने से बच गया था। महाराज पृथु तो पृथ्वी के पिता हैं, वह चिरंजीवी हों। जो हरि कथा का प्रचार प्रसार करता है उसकी कीर्ति अमर हो जाती है। आपका प्रजा के प्रति प्रेम अक्षुण्ण है, यह महापुरुषों का स्वभाव होता है। हम लोग भाग्य से मोह माया में भटक रहे थे, आपने उपदेश देकर हमारा कल्याण किया है और हमें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाल दिया है। आप शुद्ध, सत्यवादी और परम पुरुष हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। हम सभी आपके कृतज्ञ हैं और श्री हरि की उपासना का संकल्प लेते हैं। हम आपको नमन करते हैं। 22वां अध्याय। सनकादि मुनियों द्वारा महाराज पृथु को उपदेश। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जिस समय प्रजाजन महाराज पृथु से ऐसा कह रहे थे, उसी समय आकाश मार्ग से सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनिवर उतरे। राजा पृथु और प्रजा ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। राजा ने उनके चरण रज को मस्तक पर लगाकर उन्हें उचित आसन प्रदान किया। महाराज पृथु ने उनसे कहा, हे मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपके दर्शनों का सौभाग्य तो योगियों को भी नहीं होता। मेरे ऐसे कौन से पुण्य उदय हुए हैं जो आपके दुर्लभ दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। आप तो सदैव सर्वात्माओं में विचरण करते रहते हैं, फिर भी लोग आपके दर्शन नहीं कर पाते। आप जिस गृह में पहुंचकर कुछ ग्रहण कर लेते हैं, वह घर तो सभी अभावों से दूर हो जाता है। आपके चरणों के प्रभाव से ही वहाँ रिद्धि सिद्धियों का स्वमेव ही वास हो जाता है। आप संसार में जीवों के लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं। इसी विश्वास से मैं आपसे पूछता हूँ कि इस संसार में मनुष्य को किस प्रकार सुगमता से कल्याण मार्ग प्राप्त हो सकता है। यह निश्चित है कि धीर पुरुषों में आत्मा रूप से भगवान श्री हरि प्रकाशित होते हैं और वे अजन्मे भगवान ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, अथवा आप जैसे मुनीश्वरों द्वारा वे जीवों का कल्याण करते हैं। आप कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्री सनत कुमार ने राजा पृथु के प्रश्न से प्रसन्न होकर मुस्कुरा कर कहा, महाराज पृथु, आप स्वयं सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने लोक कल्याण की दृष्टि से यह उत्तम प्रश्न पूछा है। आप धन्य हैं। साधु संगति में ही ऐसे उत्तम प्रश्नोत्तर का आदान प्रदान होता है। राजन, श्री मधुसूदन भगवान में आपकी अविचल गति है। ऐसी प्रीति होना अत्यंत कठिन है। इस प्रीति के हृदय में उदित होने से मन के समस्त मैल नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के द्वारा जीवों का कल्याण इसी बात में निहित है कि आत्म स्वरूप निराकार ब्रह्म में जीव का अनुराग हो और शरीर का भौतिक मोह नष्ट हो जाए। यही कल्याण का उत्तम साधन अथवा मार्ग है।
शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गुरु और शास्त्रों के कथन में विश्वास रखने, श्री भागवत धर्म का आचरण करने, तत्व जिज्ञासा द्वारा ज्ञान योग में निष्ठा रखने, योगेश्वर श्री हरि की उपासना करने, नित्य प्रति पूर्ण निष्ठा से पुण्य कीर्ति भगवान श्री हरि के लीलाओं का श्रवण करने, विषय वासनाओं से दूर रहने, प्रिय वस्तुओं का व्यर्थ संग्रह न करने, अपनी आत्मा में ही भगवान के दर्शन करने, विरक्ति मार्ग को अपनाने और निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने तथा व्यर्थ में किसी की निंदा आदि न करते हुए सभी जीवों से प्रेम रखने से और भक्ति भाव से श्री हरि के निराकार रूप में ध्यान करने से अनायास ही प्रीति हो जाती है। इस प्रीति के हो जाने से मनुष्य के सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। जीवात्मा और परमात्मा के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। जो लोग हर समय विषय वासनाओं के चिंतन में लगे रहते हैं, उनकी इंद्रियां विषयों में लिप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की विचार शक्ति क्षीण हो जाती है। पूर्वापर की स्मृति जाती रहती है। स्मृति के जाने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। इससे बढ़कर जीव की इस लोक में और क्या हानि होगी। धन और इंद्रियों के विषय में चिंतन करते रहने से मनुष्य का पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है और उसे अपने पाप कर्मों के अनुसार विविध योनियों में जन्म लेकर दुख उठाना पड़ता है। अतः धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चाहना में विषय वासनाओं में आसक्ति कदापि नहीं करनी चाहिए। हे राजन, जो भगवान शरीर, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी जड़ चेतन जीवों में आत्म स्वरूप उद्भासित है, उन्हें तुम वह मैं ही हूँ ऐसा जानो। तुम ऐसा अनुभव करो कि जैसे तुम ज्ञान स्वरूप परमात्मा के रूप में स्वयं ही लीन हो रहे हो और श्री हरि के चरण कमलों का आश्रय लेकर तुम इस दुस्तर भवसागर से पार हो रहे हो। पृथु ने कहा, भगवान श्री दीन दयाल श्री हरि ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। जिस कार्य के लिए आप यहाँ आए थे उसे आपने अच्छी तरह से संपन्न कर दिया। अब इसके बदले में मैं आपको क्या दूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरे पास यह जो शरीर है और इस पर जो आभूषण हैं वे सभी महापुरुषों की देन हैं। इसके अतिरिक्त प्राण, स्त्री, राज्य, सेना, पृथ्वी, राजकोष आदि जो कुछ भी मेरे पास है वह सब आपका ही है। अतः उसे मैं आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। शासन का अधिकार आपका ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है और अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान करता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसी की कृपा से खाते हैं। आप लोग वेदों के ज्ञाता हैं। आपने हमें बताया है कि भगवान को पाने के लिए उसके प्रति अभेद भक्ति ही प्रमुख साधन है। आप लोग अत्यंत कृपालु हैं। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? विदुर जी, इस प्रकार पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादि मुनियों की प्रशंसा करते हुए उनकी पूजा की और वे राजा को आशीर्वाद देकर आकाश मार्ग से वापस चले गए। महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को धन्य समझने लगे। वे सभी कर्म समय से करते थे और प्रजा के हितों का पूरा पूरा ध्यान रखते थे। इस प्रकार आत्मनिष्ठ होकर और अपने सभी कर्तव्यों को करते हुए उन्होंने अपनी प्रिय भार्या अर्ची के गर्भ से
5 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविड़ और वृक्क थे। महाराज पृथु दुष्टों का दमन यमराज के समान करते थे। लज्जा, शील, विनय, परोपकार आदि में वे महान सत्पुरुष थे। वे सच्चे प्रजापालक थे। तेईसवां अध्याय। राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन। श्री मैत्रेय जी ने कहा, महाराज पृथु ने अपनी प्रजा की जीविका की पूरी व्यवस्था कर दी। काफ़ी समय बाद जब उनकी उम्र ढलने लगी और वृद्धावस्था निकट आ गई तो राजा पृथु ने राज्यभार अपने पुत्रों को सौंप दिया और अपनी पत्नी सहित वन में तपस्या करने चले गए। विदुर जी, वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए उन्होंने कठोर तपस्या की। हर ऋतु के अनुसार खुले में रहकर अनेक कष्टों को सहते हुए उन्होंने घोर तपस्या में अपना जीवन व्यतीत किया और एक पल के लिए भी श्री हरि की ओर से मुंह नहीं मोड़ा। वे प्रतिदिन धरती पर शयन करते थे और अल्पाहार से अपना जीवन चलाते थे। तपस्या से उनके कर्मफल नष्ट हो गए और प्राणायाम द्वारा उनका मन शुद्ध हो गया। इंद्रियां नियंत्रित हो गईं। श्री हरि की अनन्य भक्ति से उनके हृदय में वैराग्य की भावना जागृत हो गई। समस्त मोह और अहंकार नष्ट हो गए। फिर जब उनका अंतकाल निकट आया तो वीरवर पृथु ने अपने चित्त को दृढ़तापूर्वक परमात्मा में स्थिर कर ब्रह्म का स्मरण करते हुए शरीर त्याग दिया। महाराज पृथु की पत्नी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। वे सुकुमारी थीं। फिर भी उन्होंने स्वामी के व्रत और नियम आदि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की थी। उन्होंने भी मुनि वृत्ति के अनुसार ही वन में कंद मूल आदि से जीवन निर्वाह किया था। जब स्वामी का परलोक गमन हो गया तो अर्ची ने धर्म के अनुसार देवताओं की वंदना करके पति चरणों का स्मरण करते हुए अग्नि में प्रवेश किया। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार पति के साथ सती होते देखकर महादेवियों ने आकाश से चिता पर पुष्प वर्षा की। वे परस्पर कहने लगीं, यह स्त्री धन्य है। इसने अपने पति की सेवा उसी प्रकार की जैसे श्री लक्ष्मी जी श्री हरि विष्णु की करती हैं। निश्चय ही यह देवी उच्चतर लोकों को प्राप्त करेगी। जो पुरुष और स्त्री इस भूलोक में मानव शरीर पाकर भी मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करते और विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं, वे निश्चय ही आत्मघाती हैं। विदुर जी, जिस समय देवांगनाएं इस प्रकार स्तुति कर रही थीं, भगवान के जिस परम धाम को महाराज पृथु गए थे, महारानी अर्ची भी उसी लोक को गईं। जो पुरुष ऐसे पवित्र चरित्रों को श्रद्धापूर्वक निष्काम भाव से एकाग्रचित्त होकर श्रवण करता है, वह भगवान श्री हरि के परम धाम को प्राप्त करता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला और अमंगल दूर करने वाला है। यह धन, यश और आयु में वृद्धि करने वाला है। जो राजा विजय के लिए जाते समय इस चरित्र को सुनकर जाता है, उसे निश्चित रूप से विजय प्राप्त होती है और उसे भी वैसी ही भेंटें प्राप्त होती है जैसे कि पृथु को प्राप्त होती थीं। इस चरित्र को निष्काम भाव से सुनना चाहिए। इससे प्रभु श्री हरि के चरणों में सुदृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है।
24वां अध्याय। पृथु की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र विजिताश्व परम यशस्वी हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने राजा बनकर उन्हें 4 दिशाओं का लोकपाल बना दिया। विजिताश्व ने इंद्र से अंतर्धान होने की शक्ति प्राप्त की थी। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था। उससे उन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुए। उनके नाम पावक, पवमान और शुचि थे। विजिताश्व की दूसरी पत्नी नभस्वती से उन्हें हविर्धान नामक पुत्र प्राप्त हुआ। हविर्धान की पत्नी हविर्धानी ने महिर्षद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए। हविर्धान के पुत्र महिर्षद कर्मकांड और योगाभ्यास में बहुत कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया था। बाद में सारी पृथ्वी पर यज्ञ करने के कारण उन्हें प्राचीन बरही नाम से पुकारा गया। प्राचीन बरही ने समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया था। स्वयं अग्निदेव भी उस कन्या पर मोहित थे। शतद्रुति के गर्भ से प्रचेता नाम के एक ही संस्कार के 10 पुत्र हुए। वे सभी बड़े धर्मज्ञ थे। श्री हरि के वे परम भक्त थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से जब वे समुद्र में तप करने जा रहे थे, तब मार्ग में ही श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। श्री महादेव जी ने उन्हें जो उपदेश दिया था, वे उसी का जप और पूजन करते थे। उन सभी की क्रियाएं एक जैसी होती थीं। विदुर जी ने पूछा, विप्रवर, महादेव जी ने प्रचेताओं को क्या उपदेश दिया? कृपया मुझे बताइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, साधु स्वभाव के प्रचेतागण जब तपस्या के लिए पश्चिम दिशा की ओर जा रहे थे, तब मार्ग में उन्होंने एक बड़ा सरोवर समुद्र के समान देखा। उसका जल अत्यंत निर्मल और स्वच्छ था। उसमें नील कमल खिले हुए थे। रंग बिरंगे पक्षी वहाँ चहचहा रहे थे। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्षों की पंक्तियाँ वहाँ लगी थीं और सुंदर लताएं उन पर लहरा रही थीं। वहाँ खिले पुष्पों पर भौरे गुंजार कर रहे थे। तभी उन्होंने भगवान महादेव को अपने अनुचरों के साथ सरोवर से बाहर आते हुए देखा। सहसा उनके दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तत्काल शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। महादेव जी ने उन राजकुमारों से कहा, तुम लोग राजा प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। जो पुरुष भगवान वासुदेव की शरण लेता है, मैं उस पर बड़ा प्रसन्न होता हूँ। तुम्हारे मन की बात मुझे मालूम है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। भगवान महादेव ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। देखो, जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए वासुदेव की भक्ति करता है, उसे 100 जन्मों के बाद ब्रह्मा का पद प्राप्त होता है, और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। किंतु जो श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, वे मृत्यु के उपरांत सीधे बैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। मैं तुम्हें एक अत्यंत मंगलकारी और पवित्र स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुम शुद्ध भाव से जप करना। उन्होंने उन राजपुत्रों को स्तोत्र सुनाया
जिसे उन्होंने कंठस्थ कर लिया। फिर से राजपुत्र रुद्र भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए होता है। आप सदैव अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। हम आपको नमन करते हैं। आप सारे जगत के आधार हैं, समस्त लोकों के कारण हैं, इंद्रियों के नियंता हैं। आप संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले, आप आदि योगी हैं। आप सूर्य देव हैं। आप मोक्ष देने वाले हैं। आप पितरों और देवताओं के पोषक सोम हैं। आप तीनों लोकों के प्राण हैं। आप आशुतोष महाकाल हैं। आप पुराण पुरुष हैं। आप योगेश्वर श्री कृष्ण हैं। आप धर्म रूप हैं। आप तीनों शक्तियों के आश्रय हैं। आप अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। हम आपको नमन करते हैं। हे प्रभु, हम आपके पीतांबरधारी रूप के दर्शनाभिलाषी हैं। आपके उस रूप के दर्शन देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। निष्काम भक्ति से ही कोई उस रूप के दर्शन कर पाता है। प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। आप ही ब्रह्म तत्व हैं। आप अपनी माया से अनेक रूप धारण करते हैं। आप ही जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। आप अद्वितीय आदि पुरुष हैं। आप ही तीन गुणों के जनक हैं। आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं, अनुमान से होता है। भगवान, यह मोहग्रस्त जीवन प्रमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अभी तो यह काम करना शेष है। इससे लोभ और मोह की लालसा बढ़ती रहती है। मनुष्य आपके काल स्वरूप को भूलकर सदा मोह में पड़ा रहता है, परंतु आप तो सदैव सजग रहते हैं। प्रभु, हमारे मोह को दूर कीजिए। भगवान रुद्र ने कहा, राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान श्री हरि में चित्त लगाकर मेरे द्वारा कहे गए स्तोत्र का जाप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। मैंने तुम्हें योगादेश नाम का स्तोत्र सुनाया है। तुम लोग इसे मन में धारण कर एकाग्रता से अभ्यास करो और अपने अंतःकरण में स्थित सर्वभूतों में रहने वाले परमात्मा श्री हरि का बार बार स्मरण करते रहो। इस लोक में सब प्रकार से कल्याणकारी मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। इसके द्वारा जीव भव सागर से पार उतरने में जरा भी विलंब नहीं लगाता। मैंने तुम्हें जो स्तोत्र सुनाया है, इसका जाप करने से तुम्हें निश्चित रूप से अभिष्ट फल प्राप्त होगा। इस प्रकार 24वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।